हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर टेक जंक्शन में स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत काम की चीज़ लेकर आया हूँ। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइज़र, टीवी, सेट टॉप बॉक्स और आपका कोई भी ऐसा स्पीकर वगैरह जो आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। और सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि तीनों ही चीज़ें आप एक ही स्टेबलाइज़र के साथ अटैच करके इससे आप पावर ले सकते हैं और आप अपने प्रोडक्ट को सेफ रख सकते हैं। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बेल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको मेरी आने वाली काम की वीडियो जल्द से जल्द मिल सके। तो ये आपके सामने कुछ इस तरीके की पैकेजिंग है जो फ्लिपकार्ट का स्टेबलाइज़र मैंने परचेज़ किया है फ्लिपकार्ट के थ्रू। कुछ पैकेजिंग इसकी बहुत सिंपल सी है और ये इसके ऊपर मेंशन कर रखा है, वाई इज़ द पैकेज डल एंड बोरिंग। दैट मीन्स ये कुछ इस तरीके से इन्होंने लिख रखा है कि हम पैकेजिंग पर नहीं, हम प्रोडक्ट पर ध्यान देते हैं और आप पैकेजिंग पर ना जाएं। इनका कहना है कि आप पैकेजिंग पर ना जाएं और जो हम ध्यान देते हैं पैकेजिंग पर ध्यान नहीं देते। लो कॉस्ट पैकेजिंग होती है हमारी, लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ये जो पैकेजिंग की कॉस्ट होती है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी पर लगा देते हैं। इस साइड में आपको कुछ डिटेल में स्टेबलाइज़र के बारे में बताया गया है, जो स्टिकर इन्होंने मेंशन किया है। इसमें एड्रेस और मॉडल नेम, कलर, क्वांटिटी, ब्रांड नेम, सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं। 2 एम्पियर आप इससे जो भी 2 एम्पियर के अंदर प्रोडक्ट आते हैं आपके, वो आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाई 2 एम्पियर और ब्लैक कलर का स्टेबलाइज़र ऑर्डर किया है मैंने, और ये आप देख ही रहे हैं। ओके, चलिए इसे ओपन करते हैं। और देखते हैं इसमें क्या निकलता है। ये टैग है माउंटिंग टेम्पलेट्स। इस स्टिकर को आप वॉल पर चिपकाएंगे और फिर जो ये आपको डॉट दिखाई दे रहे हैं इस पर आप ड्रिल करेंगे और फिर उसके बाद कुछ ये पेच वगैरह दिए हुए हैं, ये सॉकेट है, इनके थ्रू आप इसे वॉल माउंट कर पाएंगे। पैकेजिंग में और कुछ नहीं है। चलिए इसे एक तरफ रखते हैं, स्टेबलाइज़र की तरफ चलते हैं। ये रहा आपका स्टेबलाइज़र, कुछ इस तरीके से, फ्लिपकार्ट की ब्रांडिंग, फ्लिपकार्ट, मॉडल नंबर, कैपेसिटी 2 एम्पियर और वर्किंग रेंज 90 से 290 वोल्ट एसी आप इसको देंगे और ये वर्क करेगा। कैलिब्रेशन एक्यूरेसी में 10 वोल्ट, यानी कि 10 वोल्ट अप एंड डाउन होगा, बाकी इसमें वोल्टेज की एक्यूरेसी कांस्टेंट रहेगी। आउटपुट वोल्टेज 200 वोल्ट, 240 वोल्ट फ्रॉम 180 वोल्ट टू 280 इनपुट। एप्लीकेशंस में आपके ये दे रखा है इन्होंने कि 72 इंच के एलईडी टीवी की प्लस सेटअप बॉक्स, दोनों चीज़ें एक साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस साइड में आपको आउटपुट सॉकेट मिलते हैं, ये आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं अपना जो भी आपका गैजेट है, टीवी, सेट टॉप बॉक्स, ये प्लग इंसर्ट करेंगे। कॉर्ड है, काफ़ी हैवी प्लग दिया हुआ है इसमें, इनपुट प्लग, काफ़ी मोटी कॉर्ड दिखाई दे रही है और करीब 1.5 से पौने 2 मीटर की इसकी लेंथ है।
तो चलिए मैं आपको अपने रूम में ले चलता हूँ और इसके साथ मैं अपना टीवी और एक स्पीकर और एक मेरे पास कंसोल है प्लेस्टेशन 4 प्रो, जो मैं आपको इसके साथ अटैच करके और इसकी वर्किंग दिखाता हूँ। तो इस वक्त मैं अपने रूम में हूँ और स्टेबलाइज़र मैंने कनेक्ट कर दिया है और ये स्टेबलाइज़र ऑन हो जाता है, रेड इंडिकेशन, और ये आपका ग्रीन इंडिकेशन। दैट मीन्स आप अब इसमें अपने प्रोडक्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए ये मेरा 55 इंच का मी टीवी है और ये आपका टॉवर स्पीकर है और ये मेरा प्लेस्टेशन 4 प्रो कंसोल है। ये देखिए ये तीनों जो मेरे प्रोडक्ट हैं, ये तीनों के प्रोडक्ट हैं, इनकी कॉर्ड्स हैं। ये आपका प्लेस्टेशन 4 प्रो, ये मेरी टीवी की कॉर्ड है और ये जो टॉवर स्पीकर है उसकी कॉर्ड है। इन तीनों को मैं एक साथ अटैच करने के लिए इस अडाप्टर का यूज़ करूँगा, बिकॉज़ इसमें सॉकेट में आपको 2 आउटपुट दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं इन तीनों चीज़ों का यूज़ करने के लिए इस 3 पिन सॉकेट का यूज़ करना है। तो ये मैंने टीवी का प्लग इंसर्ट कर दिया है और अब मैं इसमें अपना प्लेस्टेशन कंसोल का प्लग इंसर्ट करने जा रहा हूँ। और ये तीसरा प्लग आपका मेरा टॉवर स्पीकर का इंसर्ट हो गया। ये आप देख रहे हैं तीनों प्लग से आउटपुट जा रही हैं। ये टॉवर स्पीकर ऑन हो गया और ये मेरा टीवी ऑन कर रहा हूँ मैं। बहुत अच्छी तरीके से तीनों चीज़ें ऑन हो गई हैं। कोई ओवरलोड ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है जिससे कि स्टेबलाइज़र ट्रिप कर जाता। अब आप देख ही रहे हैं। चलिए मैं प्ले स्टेशन को अपने ऑन कर लेता हूँ। ये मेरा प्ले स्टेशन 4 ऑन हो गया है और इसे आप टीवी पर देख सकते हैं। कोई भी ऐसी इशू नहीं है जो इस स्टेबलाइज़र के साथ आ रहा हो। दैट मीन्स आप तीनों ही चीज़ों को एक साथ कनेक्ट करने के बाद आप अपनी तीनों ही प्रोडक्ट को सेव रख सकते हैं। एक बार फिर आपको दिखा रहा हूँ। आउटपुट सॉकेट, टॉवर, प्लेस्टेशन 4 और ये तीसरा टीवी के लिए। लीजिए, किसी भी तरीके का कोई इशू नहीं है। ईज़िली आपका स्टेबलाइज़र वर्क कर रहा है। तो इसके बारे में कुछ और जानकारी भी आपको दे देता हूँ। करीब 200 वाट का टीवी मैंने इसके साथ अटैच कर रखा है और 150 टू 220 वाट जो मेरा प्ले स्टेशन कंसोल है ये कंज्यूम करता है और करीब 80 वाट ये मेरा टॉवर स्पीकर कंज्यूम करता है, जो तीनों मिलकर करीब आपका 400 से अबव वोल्टेज कंज्यूम करते हैं, जो इस अकेला स्टेबलाइज़र इन सब का लोड ले रहा है। आप देख सकते हैं कोई इशू नहीं है, कोई हीटिंग इशू नहीं है, बिल्कुल ठंडा है स्टेबलाइज़र। और इसमें सर्ज प्रोडक्शन के लिए हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज जो आपके उसमें आपके प्रोडक्ट को लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज में आपके प्रोडक्ट को सेफ रखेगा। और जब भी इसमें आप इसको ऑन करेंगे तो उसके 10 सेकंड के बाद ही ये आपको आउटपुट प्रोवाइड कराएगा और आपके प्रोडक्ट के अंदर सप्लाई पहुंचेगी। तो इसमें सर्च प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स दिए हुए हैं। तो आप देख ही रहे हैं 1350 रुपये का स्टेबलाइज़र ये मैंने फ़्लिपकार्ट के थ्रू परचेज़ किया था। जो अगर किसी अदर कंपनी में आप जाते हैं तो आप सिर्फ एक टीवी ही उसमें लगा सकते हैं। उसके अलावा आप
2 या 3 चीज़ें तो बिल्कुल आप उस स्टेबलाइज़र के साथ अटैच नहीं कर सकते हैं। बट ये एक इकलौता स्टेबलाइज़र फ्लिपकार्ट दे रहा है जिसमें आप तीनों ही चीज़ों को एक साथ लगाकर सेफ रख सकते हैं। और अगर आप अदर कंपनी में जाते हैं तो इस स्टेबलाइज़र की कीमत 1800 से 1900, 2000 या उससे ऊपर चली जाती है। बट यहाँ पे आपको 1350 में एक ऐसा स्टेबलाइज़र मिलता है जिससे आप अपने सारी ही चीज़ों को एक साथ सेफ रख सकते हैं। तो गाइज़, आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली जो भी बेहतर वीडियो हैं वो आपको मिल सकें और आप उनको देखकर फ़ायदा ले सकें। थैंक यू।